फीस पूरी होनी चाहिए। अच्छा, हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी है, जी सर। हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, और आई थिंक हमने ये टॉपिक करना था, क्या करना था? पोटेंशियल डिवाइडर फॉर अ सीरीज सर्किट। अली भाई ग्रुप में लिंक भेज दिया ना? अच्छा जी, पोटेंशियल डिवाइडर फॉर अ सीरीज सर्किट अगर लिख दिया तो शुरू करते हैं। हाँ, पोटेंशियल डिवाइडर फॉर अ सीरीज सर्किट। इसका हम ये लिखेंगे कि, लिखना शुरू करते हैं। इन अ सीरीज, मैं 45 मिनट्स तक वेट किया करूं कि बच्चे आ जाएं, फिर 45 मिनट्स के बाद जब तुम आओ तो कहूं छुट्टी। तो बेटा उनको सरों को कहो ना कि हम एक, हमारे गरीब आदमी फिजिक्स के सर भी हैं, वो बेचारे ऊपर बैठे हैं, उनके सोच सोच के टेंशन ले लेके बाल गिर गए। आप क्या चाहते हैं उनके और ज्यादा बाल गिर जाएं? उधर सामने है, बात सुनो, ये मेरी फिंगर की जिस पर पॉइंट किया हुआ है, इधर से निकलोगे ना बिल्कुल सामने। कंफ्यूजन हो तो मुझे बताना यार, बड़ा दुख होता है, मतलब टाइम पे आया करो ना। इज फिजिक्स अ जोक फॉर यू? व्हाई आर यू लेट? यार मेरे साथ ना बड़ी ट्रेजेडीज हुई हुई है, तुम लोग टाइम पे आया करो। एक बच्चा मुझसे कहता है ओ लेवल का, कहता है मैंने कॉफी मंगवाई ना, कहता है हाउ डू यू टेक योर कॉफी? ठीक है, अब मेरी समझ चेक करो, मैंने कहा विद माई माउथ। उस वक्त से मेरी हंसी नहीं रुक रही। वो मुझसे पूछ रहा था टाइप ऑफ कॉफी ना, बच्चा कहता है हाउ डू यू टेक योर कॉफी, मैंने कहा विद माई माउथ। मैंने आगे से कहा, मैंने कहा कोई और वे वैसे होता तो नहीं है, मतलब मुंह से ही पीते हैं। अच्छा यार, पढ़ाई शुरू करते हैं। तो मैं पहले ही बड़ा दुख में हूं, ठीक है, तुम लोग टाइम पे आया करो। अच्छा, इन अ सीरीज सर्किट, लिखते जाओ साथ। इन अ सीरीज सर्किट द कंपोनेंट्स, बेटा लेट ना हुआ करो यार, बेटा इतना लेट भी बहुत होता है। इन अ सीरीज सर्किट द कंपोनेंट्स हैव सेम डैश while डैश इज डिवाइडेड। सीरीज सर्किट में सेम क्या होता है और डिवाइड क्या होता है? देखो, इन अ सीरीज सर्किट द कंपोनेंट्स हैव सेम, यहां पे लिखो करंट। इन अ सीरीज सर्किट द कंपोनेंट्स हैव सेम करंट। लेट हो गई है बेटा। अच्छा, वाइल वोल्टेज इज डिवाइडेड। अब ये भी बताना है कि वोल्टेज डिवाइड कैसे होती है, ये भी बताना है कि वोल्टेज डिवाइड कैसे होती है। वाइल वोल्टेज इज डिवाइडेड, मैं लिखवाता हूं ना, इक्वली नहीं, इन दी, while voltage is divided in the ratio of resistors। अब आपको सीरीज सर्किट की इक्वेशन समझानी है, ठीक है? अब आपको क्या समझानी है? सीरीज सर्किट की इक्वेशंस। लिखो इक्वेशंस। बेटा सीरीज सर्किट की इक्वेशंस, तो सबसे पहले आप बनाए एक सीरीज सर्किट। ये एक रजिस्टर, ये दूसरा रजिस्टर, ये तीसरा रजिस्टर। अच्छा खुबैब, ये ऊपर वाला पार्ट जो है इसकी जगह छोड़ दो, यानी कि तीन लाइनें, और सर्किट बना दो। हम कर रहे हैं सीरीज सर्किट के फॉर्मूले, ठीक है? तो ये जो बैटरी है इसकी वोल्टेज को कहेंगे, इसकी ईएमएफ को कहेंगे ई। ई इज द ईएमएफ ऑफ द सेल। अच्छा, पहला रजिस्टर R1, दूसरा रजिस्टर R2, तीसरा रजिस्टर R3, और यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है वो है आई। किसी साथ वाले बंदे से ले लो। बेटा यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है वो है आई, आप लिख दें ताकि आगे चलें। यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है वो है आई। सो आई इज द करंट थ्रू द सर्किट, एंड R1, R2 एंड R3 आर द थ्री रजिस्टर्स। यू नीड टू कॉपी दिस, साथ वाले बंदे से ले लो।
बेटा किसी के पास पेन हो तो एक पेन दे दो। अली भाई आपके पास है ना? कोई बात नहीं, हम ना लिखें, आज ना लगाएं हाजिरी, उसको पेन दे दो। बेटा एक्स्ट्रा पेन किसी के पास नहीं है? कौशल, तो बेटा दे देना। अली भाई कौशल से ले ले, फिर वापस कर दीजिएगा। फिर वापस कर, एक्स्ट्रा है ना? ठीक है। अली भाई फिर वापस करना है। अच्छा, खुबैब तुमने फिर अली भाई को वापस करना है क्लास के फौरन बाद। अच्छा अब देखें, अब इस पे वोल्टेज है V1, इस पे वोल्टेज है V2, इस पे वोल्टेज है V3। ठीक है। अब हम इक्वेशंस जब लिखना शुरू करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशंस लिखेंगे। लिखो नंबर 1 फॉर द करंट। करंट की जितनी इक्वेशंस लिख सकते हैं सारी लिखेंगे। शुरू करते हैं। सीरीज सर्किट में अगर हम करंट की इक्वेशंस लिखना चाहते हैं तो ऑल द पॉसिबल इक्वेशंस। सबसे पहले लिखो I इज इक्वल टू EMF, थोड़ा तेज चलना है, ठीक है। EMF ओवर कंबाइंड, बेटा लिखना है EMF ओवर कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो EMF होगा E और कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर ये आपको समझ आ गया तो आगे चलते हैं। देखें टोटल करंट क्या होगा। करंट इज इक्वल टू EMF ओवर R कंबाइंड। इब्राहिम ऊपर वाले के लिए आधा पेज छोड़ दो, यहां से लिखना शुरू कर दो। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना, इसके आगे लिखो। अच्छा, सीरीज सर्किट की लिख रहे हैं इक्वेशंस। पहली इक्वेशंस क्या हो गई? I इज इक्वल टू EMF ओवर कंबाइंड रेजिस्टेंस E ओवर R1 प्लस R2 प्लस R3। आगे समझ। दूसरी इक्वेशन हो सकती है, लिखो I इज V1 ओवर R1। अगर इंडिविजुअल वोल्टेज लेंगे तो इंडिविजुअल रेजिस्टर। I इज ऑल्सो इक्वल टू V2 over R2 and I is also equal to V3 over R3। इससे हमें एक और चीज भी पता चल रही है जो हमें लिखनी चाहिए, वो ये कि करंट तो सेम है ना। तो देखो I1 is same as I2 is same as I3, actually that is I, actually that is I। तो V1 over R1 equals V2 over equals V3 over R3। सो ये हो गई करंट की सारी इक्वेशंस। ये किसकी इक्वेशंस हो गई? करंट की। ये हो गया फॉर द करंट। अब लिखो नंबर 2, लिखो फॉर द वोल्टेजेस। थोड़ा जल्दी लिखना है। फॉर द वोल्टेजेस, फॉर द वोल्टेजेस। वोल्टेजेस के लिए क्या इक्वेशंस होंगी? मेरा पहला सवाल, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द ओवरऑल वोल्टेज? क्विक आंसर, व्हाट इज द ओवरऑल वोल्टेज? V1 plus V2 plus Okay, but can we say that it's EMF? The overall voltage is EMF। सही हो गया। अब अगर हम EMF की फॉर्म में V1, V2 और V3 का फॉर्मूला लिखते हैं तो लिखो V1 रेजिस्टर्स के रेशो में डिवाइड होगा, इज R1 ओवर R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा टोटल EMF के साथ। बात समझ आ गई? तो V1 क्या होगा? R1 ओवर कंबाइंड रेजिस्टेंस इनटू टोटल EMF। रीस लिख दिया। V2 और V3, जी बेटा, हाँ हाँ, तुम्हें V1 अगर चाहिए, सीरीज में जिसकी वोल्टेज चाहिए वो न्यूमरेटर, सम डिनोमिनेटर इनटू टोटल वोल्टेज। सीरीज में जिसकी वोल्टेज चाहिए, जैसे R1 की अगर वोल्टेज चाहिए तो R1 ऊपर, सबका सम नीचे, टोटल वोल्टेज। V2 का फॉर्मूला लिखो, इसको कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। कर सकते हैं तो I की जगह, तुम्हारी बात अगर मानते हैं, एक सेकेंड फर्ज करो, आपने लिखना नहीं है अभी, सिर्फ देखते रहो। V1 इज I टाइम्स R1, ठीक है खुबैब। V1 इज इक्वल टू I किसके इक्वल था? E ओवर R1 प्लस R2 प्लस R3, एग्रीड, इंटू R1।
क्या बन गया? V1 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 टाइम्स ई। तो वही बात नहीं हो गई? तो देखो IR1 तो तुमने ओ लेवल में पढ़ा हुआ है, ओ लेवल का कोई भी फॉर्मूला ए लेवल पे अप्लाई होगा। ओ लेवल का कोई भी फॉर्मूला जो आपने ओ लेवल में पढ़ा है वो वैसे ही अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा, V1 का फॉर्मूला हमने लिख दिया। खुबैब अगर इसी तरह मैं V2 का या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूं या जिस तरह आप कह रहे हैं, देखो V2 क्या बन गया? IR2। V2 क्या बन गया? IR2। तो क्या मैं I की जगह ये पुट कर सकता हूं कि EMF ओवर सम ऑफ रेजिस्टर्स R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? R2 के साथ। तो क्या बन जाएगा? R2 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, और मल्टीप्लाई होगा टोटल EMF के साथ। मल्टीप्लाई होगा टोटल EMF के साथ। कोई कंफ्यूजन अब यहां तक? इसी तरह का फॉर्मूला V3 के लिए भी लिख सकते हैं। V3 के लिए फॉर्मूला लिखो जल्दी से। V3 इज I टाइम्स R3। एज अ रिजल्ट I की जगह आ जाएगा E ओवर R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा R3 के साथ। तो ये बन जाएगा R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू EMF। सीरीज सर्किट के हमने फॉर्मूले सारे लिख लिए। नाउ इट्स टाइम फॉर एग्जांपल्स। पेपर में जिस तरह के क्वेश्चन आएंगे उस तरह की कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। तो लिखें एग्जांपल नंबर 1। थोड़ा जल्दी लिख लें। जी जी बिल्कुल, 2 मिनट आपको दिखा देंगे। ये हमने सारे फॉर्मूले किसके लिए लिखे हैं? फॉर अ सीरीज सर्किट। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में कौन सा फॉर्मूला कहां पे लगेगा? इट्स अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है ना। और जो वर्कशीट्स मैंने भेजी है उनकी मैं आपको प्ले लिस्ट भी भेज दूंगा वीडियो सॉल्यूशंस की, फिर आप बैठ के तसल्ली से करेंगे। इस वीकेंड पे मैं आपको प्ले लिस्ट साथ ही भेज दूंगा। अच्छा, एग्जाम्पल लिखो जल्दी से। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, आप इलेक्ट्रिसिटी दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट से भी पढ़ लो, आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। अब आप कहोगे फिर पढ़ने का फायदा? जब आप नोट्स लिखेंगे तो आप रूल्स लिख लेंगे, जब तक आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चंस की, आपसे नहीं होंगे। इलेक्ट्रिसिटी के जो क्वेश्चन है पास पेपर के वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। आप जितने मर्जी नोट्स लिख लें, जितना मर्जी याद कर लें, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से आएंगे। लेकिन नोट्स लिखने से लर्निंग हो जाएगी ना कि अप्लाई क्या करना है। अच्छा, अब देखो, ये एक सर्किट बनाओ सीरीज, जल्दी जल्दी। ये एक सर्किट आपने क्या करना है बेटा? बनाना है सीरीज, और इसको नंबर 1 भी कह दो। ये है नंबर 1। अब यहां पे है पॉइंट ए, यहां पे है पॉइंट बी। ए और बी को कर दो हाईलाइट। ए के ऊपर है 10 वोल्ट, बी के ऊपर है -10 वोल्ट, यहां पे है 3 वोल्ट, यहां पे है 5 वोल्ट, यहां पे V3 नहीं गिवन, यहां पे एक पॉइंट है X, यहां पे एक पॉइंट है Y। अब आपको ओम्स नहीं गिवन, वोल्ट्स गिवन है। अब जो चीज पूछी जाएगी वो आप बताते जाएंगे। फाइंड, पहला पार्ट, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट X एंड Y। बेटा X और Y पॉइंट्स है ना, तो आपको बताना है कि X और Y पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। क्वेश्चन आ गया समझ? फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट X एंड एट Y। अब मेरी बात सुने, 10 वोल्ट जो है वो हाई पोटेंशियल है या लो पोटेंशियल है? हाई पोटेंशियल है। उसके साथ आप हाई लिख दो। 10 वोल्ट इज हाई पोटेंशियल। -10 वोल्ट हाई या लो? लो पोटेंशियल। उसके साथ अब लो लिख दो। अब मैं आपको एक सिंपल रूल बताता हूं, वो याद रखना है। हाई से लो जाते हुए वोल्ट सब्ट्रैक्ट होते हैं, लो से हाई जाते हुए वोल्ट ऐड होते हैं। हाई से लो जाते हुए वोल्ट सब्ट्रैक्ट होते हैं, लो से हाई जाते हुए वोल्ट ऐड होते हैं। हम जा रहे हैं हाई टू लो। 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, क्या बचेगा? हाँ जी, करो सब्ट्रैक्ट। फिर ऊपर लिखो 10
-3। इसका मतलब है डिवाइसेस जो वोल्ट कंज्यूम करेंगी वो सब्ट्रैक्ट होते जाएंगे। तो 10 में से 3 निकाला, कितना आ गया? 7 वोल्ट। 7 में से 5 निकाला, 7 में से 5 निकाला तो आ गया 7 -5, और यहां पे आ जाएगा 2 वोल्ट। ना ना ना, बस उसने एक्स और वाई अभी तक पूछा है। वी एक्स 7 वोल्ट, जल्दी आ गए हो। वी वाई, बेटा इतना भी रश नहीं होता, 2 वोल्ट। वी एक्स हो गया 7 वोल्ट और वी वाई क्या हो गया बेटा? 2 वोल्ट। आगे समझ। अब लिखो फाइंड V3। फाइंड V3। अच्छा, रजिस्टर का जो रूल है वो ये होता है कि वोल्ट्स का डिफरेंस लेते हैं। रजिस्टर का रूल क्या होता है? वोल्ट्स का डिफरेंस लेते हैं। बेटा रजिस्टर के ऊपर जो होता है ना वोल्ट्स, दोनों तरफ के जो वोल्ट्स होते हैं उसका लेते हैं डिफरेंस। ये देखो, ये V3 इस तरफ कितना हो गया? 2 वोल्ट। और इस तरफ कितना हो गया? -10 वोल्ट। अच्छा, मैं आपको सिखा क्या रहा हूं वोल्ट्स के साथ खेलना। सर्किट के अंदर वोल्ट जो होते हैं उनको कैसे आप इधर उधर करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं। तो डिवाइस से जब आप जाएंगे, जब हाई से लो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब रजिस्टर पे क्या होगा? डिफरेंस होगा, +2 और -2 का डिफरेंस। तो लिखो V3 इज बड़ा वोल्ट माइनस छोटा वोल्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बड़ा वोल्ट? बड़ा वोल्ट इज +2, छोटा वोल्ट इज -10। तो क्या आ जाएगा? 12 वोल्ट। सो V3 इज 12 वोल्ट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा, कुछ बच्चों के लिए बहुत मुश्किल भी होंगे। तुम्हारी ये बात सुन के बहुत सारे बच्चों ने दिल में तुम्हें कुछ कहा होगा। ये जो हंसी आई है ना समझ गए हो ना? तुमने जो बात की है इसके बाद तुम्हें बहुत सारे बच्चों ने ना दिल में बहुत दुआएं दी होंगी। अच्छा, ये हो गया यहां तक। अच्छा, अब आगे चलते हैं। नंबर 2 लिखो। अगर मैं पेपर वाला क्वेश्चन कराऊंगा ना एग्जैक्ट, तो फिर बच्चे कहेंगे हैं ये क्या हुआ? तो ये बिट्स में सीख रहे हैं ना, कि सीखोगे तो करोगे ना। अच्छा बेटा, नहीं बेटा, -12 और 12 दोनों ठीक हैं। अच्छा बच्चों, एक बात सुन लो। V3 जो है, अच्छा मैं एक बात कर रहा हूं, ये केयरफुली सुन लो। पोटेंशियल का साइन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का नहीं होता। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम वोल्टेज कहते हैं उसका प्लस माइनस नहीं होता। प्लस माइनस पोटेंशियल का होता है। दोनों में फर्क क्या है? पोटेंशियल होता है एक पॉइंट के ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस होता है डिवाइस के अक्रॉस। डिवाइस पे जो वोल्ट होता है वो होता है एज अ मैग्नीट्यूड। मैं रिपीट कर रहा हूं, डिवाइस पे जो वोल्ट होता है वो होता है एज अ मैग्नीट्यूड। पॉइंट पे जो वोल्ट होता है वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। समझ आ गई बात? पॉइंट का प्लस माइनस होगा। आपने कभी ऐसे कहा है कि ये सेल -10 वोल्ट का है? नहीं। आप कहते हैं इसका टर्मिनल है -5 वोल्ट पे, ठीक है ना? तो पॉइंट का वोल्ट नेगेटिव हो सकता है क्योंकि वो रिलेटिव होता है, डिवाइस का नहीं हो सकता। तो डिवाइस को एज अ मैग्नीट्यूड लिखते हैं। अब नेक्स्ट वन, थोड़ा तेज चलेंगे, बनाओ ये जल्दी से। ये एक सर्किट है जो आपको गिवन है, ठीक है? और इसके ऊपर यहां पे है +10 वोल्ट, यहां पे है -20 वोल्ट। ये रजिस्टर है 2R, ये रजिस्टर है 5R, ये रजिस्टर है 3R। यहां पे वोल्ट्स हैं V1, यहां पे वोल्ट्स हैं V2, यहां पे वोल्ट्स हैं V3, ठीक है? तो बेसिकली आपने ना सर्किट, जो पोटेंशियल डिवाइडर है ये क्या है, आपने सर्किट के वोल्ट्स के साथ खेलना सीखना है कि यहां से यहां पे जाएंगे, यहां पे जाएंगे, क्या वोल्ट्स होंगे। अच्छा, अब ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ठीक है? अब आपने करना क्या है? फाइंड, पहला पार्ट, फाइंड V1, V2 एंड V3। मुझे बताओ V1 V2 V3 पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है? नहीं बेटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। जो डिवाइस पे होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। V1 V2 एंड V3 इज द वोल्टेज। V1 V2 V3 इज द वोल्टेज, वाइल जो A और B पे होगा वो पोटेंशियल होगा। फाइंड V1 V2 एंड V3, और फिर फाइंड VA एंड VB। ठीक है जी, फाइंड VA एंड VB, ऑल्सो फाइंड V1 V2 एंड V3। चलें जी, मिलके करते हैं। बताओ, अगर मुझे V1 फाइंड करना है या V2 फाइंड करना है या V3 फाइंड करना है, पहला स्टेप, व्हाट इज द ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस? बेटा यहां पे ना EMF नहीं होगा, यहां पे क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस ओवरऑल। अब ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इट्स अ ब्रांच
इट्स अ ब्रांच, ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस होगा हायर वोल्ट माइनस लोअर वोल्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हायर वोल्ट? प्लस 10 10 वोल्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोअर वोल्ट? -20 -20। तो आंसर क्या आ जाएगा? 30। यानी कि इस सब चीज पे हमारे पास 30 वोल्ट्स हैं। यानी कि सब चीज पे हमारे पास कितने वोल्ट्स हैं? 30 वोल्ट्स हैं। अब वो 30 वोल्ट डिवाइड होंगे, V1 V2 V3 जो है उस पे। अब अगर आप कहें प्लस या माइनस, वोल्टेज इज एज अ मैग्नीट्यूड। 30 का कोई साइन नहीं है, 30 का कोई साइन नहीं है। अच्छा, अब V1 फाइंड करते हैं। Six. V1 इज इक्वल टू 2R ओवर सम कितना होगा? 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10R। बेटा 2R पे है V1, सम लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और टोटल वोल्ट से करेंगे मल्टीप्लाई। टोटल वोल्ट कितना है? 30। तो आंसर कितना आ गया? 3 × 2 6 वोल्ट। यहां पे 6 वोल्ट लिख दो, शाबाश, लिख दिया। ये वापस इस तरह से है कि +10 वोल्ट है बड़ा वोल्ट, -20 वोल्ट है छोटा वोल्ट। अब जब कहते हैं ना वोल्टेज अक्रॉस द ब्रांच, तो वो होता है दोनों का डिफरेंस। +10 में से -20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 वोल्ट। अब 6 वोल्ट आ गया। अब V2 पे चले गए। 50. बेटा V2 होगा 5R, और ये डिवाइड हो जाएगा 2R +5R +3R, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 के साथ। तो इस तरह से ये आ जाएगा 5R ओवर 10R, और मल्टीप्लाई किससे हो गया? 30 से। तो कितना बन गया फिर? 15। तीसरा फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि टोटल 30 है। तो आप खुद समझदार हैं। फिर देखो 6 और 15 कितना हो गया? हादी 6 और 15 हो गया 21। 30 में से 21 निकाला, कितना बचा? 9। अगर आप सॉल्व भी करेंगे तो 9 आ जाएगा। सर इस आप, साथ तो फिर दूसरा भी निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं दूसरा निकालने की जरूरत है। अच्छा रेशो से कर लें, वो ठीक नहीं है। सर, देखिए ना, 2 × 3, आर की वैल्यू आ गई है कि 3 है। तो तो बेटा मैं वही 5। बता रहा हूं, मैं भी वही कह रहा हूं कि रेशो से कर लें। तो रेशो से कर रहे हो ना तुम? जी यानी कि सर। जब आप एक निकाल लेते हैं फिर आगे रेशो से कर सकते हैं। ठीक है, कि 2R पे 6 होगा तो 5R पे इतना होगा। रेशो मेथड, वही रेशो मेथड ही कर रहे हैं। क्लियर यहां तक? अब Three formula to get 2R होते हैं. इसको कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। सीरीज सर्किट में जिस पे फाइंड करना है वो न्यूमरेटर, सम डिनोमिनेटर इनटू टोटल वोल्टेज। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हमने फाइंड करना है VA और VB। क्या फाइंड करना है? VA और VB। हादी हाई टू लो जा रहे हैं, क्या करेंगे? हाई टू लो जा रहे हैं, क्या करेंगे बेटा? बेटा हाई टू लो जाते हुए सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर लो टू हाई जाएंगे तो ऐड करेंगे। हाई टू लो सब्ट्रैक्ट, लो टू हाई ऐड। जैसे मैं यहां पे करूंगा 10 - 6। लेकिन अगर मैं इधर से ना जाऊं और अगर मैं उधर से आ जाऊं, फिर The address 50. 10 + 9, समझ आ गई बात? नहीं 20 - 20। यानी कि अगर हम लो से आएंगे तो ऐड करेंगे, हाई से जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझ आ गई बात? तो फर्ज करें हम हाई टू लो जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 10, और कितना सब्ट्रैक्ट होगा? 6। कितना रह गया? 4 वोल्ट। अब अगर मैं बी पे जाता हूं इधर से, तो 4 में से 15 क्या हो जाएगा? 4 - 15, यानी कि हर बार डिवाइस का वोल्ट सब्ट्रैक्ट होता जाएगा। 4 - 15 हो जाएगा -11, और ये वोल्ट। सो वी हैव 4 वोल्ट एंड वी हैव -11 वोल्ट। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा यहां तक। समझ आ गई यहां तक? ठीक है। अब आ जाओ आगे। कॉपी हो गया ना? अच्छा, अब एक क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी। आपको यहां पे गिवन है एक सेल, ये सेल जल्दी से बना दो। अच्छा, अब इसके बाद आपको यहां पे एक और सेल भी गिवन है, फिर आपको यहां पे एक और सेल भी गिवन है। उसके बाद यहां पे 2 रजिस्टर्स गिवन है, आप बना दो। और यहां पे 3 रजिस्टर गिवन है, 2 रजिस्टर्स और फिर 3 रजिस्टर्स। सबसे जो ऊपर वाला सेल है वो है 5 वोल्ट का, उसके जो नीचे वाला सेल है वो है 4 वोल्ट का, उसके जो नीचे वाला सेल है वो है 3 वोल्ट का, और यहां पे मैंने आपको वोल्ट खुद से दिया हुआ है 0 वोल्ट, और इस पॉइंट को मैंने पॉइंट ए कहा हुआ है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपके पेपर में बहुत आता है, इसको आपने अच्छी तरह समझना है।
अब ए के बाद उसने इस पॉइंट को कहा हुआ है बी, सी और ये डी। नीचे से ए के बाद उसने इस पॉइंट को कहा हुआ है ई, इसको कहा हुआ है एफ, इसको कहा हुआ है जी, इसको कहा हुआ है एच। अब यहां तक बना लो। उसके बाद जो फर्स्ट ब्रांच है उसमें ये भी आर और ये भी आर, दूसरी ब्रांच में ये आर, ये 2R और ये 7R। उसके बाद इस पॉइंट को x कहा हुआ है, इसको y कहा हुआ है, इसको z कहा हुआ है। इस तरह के सर्किट आपके पास पेपर में बहुत रिपीट हो रहे हैं, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट पे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अब जो चीज मैं पूछूंगा वो आप बताते जाएंगे, ठीक है? शुरू करते हैं। हाँ बना लो, सर्किट बना लो। सर ये पॉइंट ए पर आपने 0 वोल्ट्स लिखा है। हाँ हाँ, पॉइंट ए पे 0 वोल्ट्स लिखा है, और ये 0 वोल्ट ही तो आगे यूज होगा ना सब चीज के लिए। ये लेकिन रेफरेंस है। अच्छा, ये सेमिनर गिवन अगर है क्वेश्चन में। हाँ ये क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन अगर ना अच्छा। गिवन हो तो फिर आप कहीं पे भी ले सकते हैं। अच्छा। यहां तक आ गई समझ? अब क्वेश्चन का लिखो फर्स्ट पार्ट, लिखो फाइंड। डायरेक्शन होगी, जी बेटा, उसमें करंट की डायरेक्शन होगी। जितना गिवन है बस इतना गिवन है। फाइंड वी ए, वी बी, वी सी, कितने पॉइंट्स हैं टोटल, वी जी एंड वी एच। यानी कि ए से लेके एच तक मैंने जितने पॉइंट्स बनाए हुए हैं सबका आपने बताना है वोल्ट। अब मैं आपको एक रूल बता रहा हूं, वो आपने समझना है। वोल्ट सिर्फ तब चेंज होता है जब कोई सेल या डिवाइस आती है। वायर के ऊपर वोल्ट चेंज नहीं होता, क्योंकि वायर को हम आइडियल लेते हैं। कनेक्टिंग वायर वोल्ट को कम ज्यादा नहीं करती। वोल्ट कब चेंज होगा? जब या तो कोई सेल आएगा या तो कोई डिवाइस। समझ आ गई बात? वोल्ट कब चेंज होगा? या तो जब कोई सेल आएगा या तो जब कोई डिवाइस आएगी। अब शुरू करते हैं। 0 वोल्ट को सर्कल कर दो। मुझे बताओ जो 5 वोल्ट का सेल है, इज इट नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर बी के टूवर्ड्स जाते हैं? अपनी कॉमन सेंस यूज करके बताओ, केवीएल यूज करके बताओ कि अगर हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, बस ये सोचो जरा, इस डायरेक्शन में हम वोल्ट को ऐड करते थे या सब्ट्रैक्ट करते थे? ऐड करते थे, तो कर दो ऐड फिर। 0 + 5 मेथड आ गया समझ? ठीक है ना? 0 + 5 किया तो बी पे कितना आ गया? 5 वोल्ट। बताओ बी से लेके सी तक कोई डिवाइस लगी हुई है? नहीं लगी हुई, तो सी पे क्या होगा फिर? इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। सी से डी कोई डिवाइस लगी हुई है, उसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। अगेन 5 वोल्ट। कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब ई पे क्या वोल्ट होंगे वो हादी बताएगा। हादी, ई पे वोल्ट बताओ। शाबाश हादी भाई। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। बेटा आंसर तो बताना है। बस मैं बताऊं, नहीं तुम ना बताओ, हादी जल्दी। सिर्फ एक चीज बताओ, ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? बेटा देखो मेरी बात सुनो, माइनस टू प्लस ऐड होता है, प्लस टू माइनस सब्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? प्लस से माइनस पे जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस से प्लस पे जाएंगे तो ऐड होगा। हम जिस तरफ जा रहे हैं इट्स माइनस टू प्लस या प्लस टू माइनस? माइनस टू प्लस। 0 में 4 ऐड हो गया, 4 वोल्ट। आगे समझ? बेटा ये 4 वोल्ट ऐड हो जाएगा। अब एफ पे आप खुद बताओ, मैं नहीं बता रहा। एफ पे सब लोग खुद लिखो, गलत बताया मैं डांटूंगा। अपना अपना, सर। अपना अपना। हाँ सर। कोई नहीं बताएगा, अपना अपना करो, सब लोग अपना अपना करो। सर मेरा प्लस, एक सवाल है। मेरा थोड़ा सा वेट कर लो। अब जब मैं इस सेल से गुजरूंगा तो आपको ये समझ आ गई कि सेल बाय सेल वोल्ट चेंज कैसे होते हैं। यू हैव टू ऑब्जर्व प्लस टू माइनस या माइनस टू प्लस। अब मुझे बताओ 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, क्या बचेगा? हाँ तो ये हो गया 4 - 3। फजील तुम्हें समझ आइए माइनस 3 क्यों किया है? क्योंकि प्लस टू माइनस जा रहे हैं।
तो केवीएल का जो कॉन्सेप्ट है वो सर्किट में मूव करते हुए हर वक्त अप्लाई होता है। ये हम हर जगह पे केवीएल ही अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये 1 वोल्ट आ जाएगा। जी बेटा, आप अपना सिर्फ एक सेकंड बेटा अपना क्वेश्चन पूछो जो ऑनलाइन वाला बच्चा पूछ रहा था। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने कहा कि प्लस टू माइनस आपका सब्ट्रैक्ट होगा। तो हाँ, अगर हम ए टू बी और फिर बी टू डी जा रहे हैं तो वो सारा सर्कल बैक करके वापस एफ के अक्रॉस फिर 3 वोल्ट वाली बैटरी तक पहुंचेगा। तो वो बेटा इस नेगेटिव। तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता, मेरी बात केयरफुली सुनो। तुम्हें 0 वोल्ट गिवाना है ए पे, तुम जी ए से जाओगे बी पे, फिर तुम ए से जाओगे ई पे, ए से एफ पे। और तुमने सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है कि जब तुम सेल में से पास थ्रू करते हो तो सेल जो है वो माइनस टू प्लस है या प्लस टू माइनस है। अगर माइनस टू प्लस है तो ऐड हो जाता है, अगर माइनस टू प्लस है तो ऐड हो जाता है, अगर प्लस टू माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। आइए समझ। जी, मतलब सर्किट को पूरे को नहीं देखना। ना ना, जो ठीक वोल्ट है। होता है वोल्ट में पूरे सर्किट को बिल्कुल नहीं देखते। जब वोल्ट ठीक। लिखते हैं तो डिवाइस बाय डिवाइस, पोटेंशियल ठीक है सर। डिवाइस बाय डिवाइस। अच्छा मुझे बताओ, एफ पे हो गया 1 वोल्ट, जी पे क्या होगा, वन और एच पे वन 1 वोल्ट। कोई कंफ्यूजन अभी यहाँ तक है? ये 0.3 है हमने कहा कैसे हम ये पॉइंट तो हम अपनी मर्जी से जीरो लेंगे, फिर हम एफ को जीरो ले लेंगे, बी को जीरो ले लेंगे, जहां पे हमारा दिल करेगा उसको जीरो ले लेंगे। ठीक है, अब आ जाए आगे। अच्छा अब अगली बात जरा सुनो, ये तो हो गई बात। अब लिखो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, फाइंड वी एक्स, वी वाई एंड वी जी। अब एक्स वाई जी कहां पे, जरा देखो बेटा, एक्स वाई जी कहां पे है? मिडिल मिडिल में। वो तभी मिल सकते हैं जब रजिस्टर के वोल्ट मिल जाएं। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताओ, सी से लेके जी तक व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? कैसे पता चला? 5 और 1 का डिफरेंस, 5 और 1 का डिफरेंस। हाँ हाँ, बात समझ आ गई। देखो, अगर आपसे पूछा जाए, एक बार फिर से देख लो, सी से लेके जी तक, सी जी ब्रांच है ना, सी जी इज अ ब्रांच, उस सी जी ब्रांच पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 5 ऊपर 1 नीचे। 5 और 1 का डिफरेंस क्या हो गया? 5 और 1 का डिफरेंस हो गया 4 वोल्ट। और वो 4 वोल्ट इक्वली डिवाइड हो जाएगा दोनों पे। और वो कैसे डिवाइड होगा? 2 वोल्ट आ जाएंगे इस पे और 2 वोल्ट आ जाएंगे इस पे। लो जी, एक्स मिल गया। कैसे मिल गया? हाई टू लो जाना है तो सब्ट्रैक्ट करो, लो टू हाई जाना है तो ऐड करो। जैसे 1 से जाओगे तो ऐड करो, 5 से जाओगे तो सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, 5 में से 2 निकालो, कितना बचा? 3। 1 में 2 ऐड करो, कितना हुआ? तो दोनों तरफ से 3 आ रहा है। ऊपर से आएंगे तो भी 3, नीचे से जाएंगे तो भी 3। तो एक्स का जो वोल्ट है, अगर हम 5 की साइड से आते हैं, क्या बन जाएगा? 5 हाई पोटेंशियल है ना, तो ये बन जाएगा 5 में से ये 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या बच गया? 3 वोल्ट। कोई कंफ्यूजन? हाँ, अभी हमें ये दोबारा बताता हूं, एक बार देख लें। अभी आप मुझे सिर्फ एक बात बताओ, ये आपको 5 वोल्ट और 1 वोल्ट वाली बात समझ आ गई, या ये भी दोबारा बताऊं? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बता दो ना। ओहो, आप कहो अंडरस्टूड या नॉट अंडरस्टूड। मैं ये पूछ रहा हूं कि जो मैंने फर्स्ट पार्ट किया, ये वाला फर्स्ट पार्ट समझ आ गया या नहीं आ गया, पहले ये बताओ। ठीक है, सो यू आर कंफ्यूज इन सेकंड पार्ट जिसमें मैं एक्स वाई जी कर रहा हूं। चलें, आप मुझे ये बताएं, जब मैं एक्स की बात करूंगा तो एक्स कौन सी ब्रांच में है, ये बताओ मुझे। एक्स है सी जी वाली ब्रांच में, यस और नो? एक्स किस में है? सी जी वाली ब्रांच में। उस ब्रांच के ऊपर ओवरऑल वोल्ट कितने हैं? यहां से लेके यहां तक 5 में से 1 निकाला, कितना बचा? 4 वोल्ट। बेटा ब्रांच के ऊपर ना डिफरेंस आता है, ब्रांच के ऊपर क्या आता है बेटा? डिफरेंस। 5 और 1 का डिफरेंस 4 इस पे आ गया। वैसे अगर मैं पूछूं डी और एच का डिफरेंस कितना है, ये भी बता दो। हाँ जी बच्चों, डी और एच तो का वो भी डिफरेंस फोर कितना आ वोल्ट रहा ही है? होगा। वो भी 4 है। इसका मतलब है दोनों ब्रांचेस पे 4 4 आ रहा है। अब देखो, ये भी आर और ये भी आर, अगर इक्वल रेजिस्टेंस है तो इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा। तो वो 4 दो इस पे आ जाएगा, 2 इस पे आ जाएगा। तो डिवाइड पोटेंशियल नहीं होता, पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। डिवाइड 5 वोल्ट को नहीं करेंगे, 1 को भी नहीं करेंगे। मैं रिपीट करता हूं, 5 वोल्ट या 1 वोल्ट डिवाइड नहीं होगा, डिफरेंस डिवाइड होगा। जो दोनों का क्या होगा? डिफरेंस। और डिफरेंस कितना है? 4 वोल्ट। तो 2 ऊपर 2 नीचे,
अब अगर हम जाते हैं हायर से लोअर के टुवर्ड्स तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 2 निकालो, क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। एक्स का वोल्ट हो गया 3 वोल्ट। अब यह बेटा मेरा ख्याल है कि समझ आ गई होगी। एक काम करो, अब आर पे, 2 आर पे और 7 आर पे वोल्टेज निकालो, V1, V2, V3। क्या करेंगे आप लोग बताओ? पोटेंशियल डिवाइडर लगाओ, डिवाइडर। पोटेंशियल डिवाइडर होता है सीरीज ब्रांच के लिए। जब 5 वोल्ट और 1 वोल्ट मिल गया, अब आप डिवाइड करेंगे, आर पे कितना है, 2 आर पे कितना है, 7 आर पे कितना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं किसके ऊपर? आर के ऊपर। किस पे निकालते हैं? आर के ऊपर। तो आप मुझे बताएं आर के ऊपर क्या आ गया? आर डिवाइडेड बाई 10 आर इंटू कितना वोल्ट? इंटू 4 वोल्ट। ब्रांच का लेंगे ना, तो V1, अभी आप बेटा देखें, V1 आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू आर ओवर आर प्लस 2 आर प्लस 7 आर एज अ होल into the potential difference, that is 4 volt. V1 is R over 10 R into 4, 0.4 वोल्ट। तो इस पे R पे आ गया 0.4 वोल्ट। अच्छा, आगे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आसान तरीका। सीरीज सर्किट में रेशो में चलता है। अगर R पे होगा 0.4 तो 2R पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, 0.8। समझिए मेथड क्या है। सीरीज में रेशो चलता है, सीरीज में, बट ओनली फॉर सीरीज, बट ओनली फॉर सीरीज। जब आर पे फाइंड कर लिया तो उसी रेशो में बाकियों को लिख सकते हैं। अगर आर पे होगा 0.4 वोल्ट तो 2 आर पे डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0.8 वोल्ट। हादी तुम बताओ 7 आर पे कितने टाइम्स हो जाएगा? 7 टाइम्स। 0.4 इंटू 7, 2.8। वेरी गुड। अब जरा अपनी अक्लमंदी से y और z का वोल्ट फाइंड करो बेटा। y और z का वोल्ट, y का और z का वोल्ट। ये देखो, 5 में से 0.4 निकाला, कितना बचेगा? 5 माइनस 0.4 तो बचेगा 4.6 वोल्ट। 4.6 माइनस 0.8 क्या बचेगा? कितना? 3.8। क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, क्वेश्चन का आखिरी पार्ट यहां तक लिखोगे तो आखिरी पार्ट होगा। क्वेश्चन का आखिरी पार्ट यहां तक अगर लिखा हुआ है तो आखिरी पार्ट इस पे बेस्ड होगा। लिख दिया? अब एग्जामिनर आपसे ये कहेगा, ये थर्ड पार्ट है, इसको अच्छी तरह सोच समझ के आंसर करना है। लिखो, फाइंड रीडिंग, फाइंड रीडिंग ऑन अ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का क्या क्या काम होता है बेटा? वोल्टेज रीड करना। वोल्ट मीटर का क्या क्या काम होता है? वोल्टेज रीड करना। फाइंड रीडिंग ऑन अ वोल्ट मीटर connected connected between find reading on a voltmeter connected between number 1 x and y, number 2 x and z। नंबर 1 x and y, नंबर 2 x and z। सिंपल काम। वोल्ट मीटर अपने टर्मिनल्स का डिफरेंस बताता है। अगर मैं एक वोल्ट मीटर को, ये आपने बनाना नहीं है, अगर मैं एक वोल्ट मीटर को यहां पे लगाता हूं, क्या रीडिंग देगा? उसके एक साइड पे 4.6, उसके एक साइड पे 3, तो वो रीडिंग देगा 1.6। देखो बात को समझ लो, अगर मैं एक वोल्ट मीटर लगाता हूं एक्स और वाई के इन बिटवीन, अब जरा बोर्ड पे फोकस करो, मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया एक्स और वाई के इन बिटवीन, तो वोल्ट मीटर हमेशा डिफरेंस को नोट करता है। तो उसके एक साइड पे है 3 वोल्ट और उसके एक साइड पे 4.6 वोल्ट, तो वो बताएगा कि अच्छा डिफरेंस है 1.6 वोल्ट। द वोल्ट मीटर गिव्स यू द डिफरेंस। कोई कंफ्यूजन अब इसमें? अगर मैं एक वोल्ट मीटर लगाता हूं एक्स और जी के इन बिटवीन, अब आप बताएं क्या आएगा फिर? हाँ, ये 0.8। हाँ 0.8 रीड करेगा। गुड हो गया। तो देखें, वी एक्स लिख लो 3 वोल्ट, वी तो वाई सर मतलब कि लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू बिल्कुल कहते हैं। ऐसे ही है। वोल्ट मीटर जो है उसका साइन हम इग्नोर करते हैं। वैसे आपने लैब में देखा है, जब आप टर्मिनल उल्टे करते हो तो रीडिंग प्लस से माइनस हो जाती है। अगर आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वोल्ट मीटर अगर आपको नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, टर्मिनल उल्टे करो फिर पॉजिटिव हो जाती है।
तो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, डिफरेंस सब कुछ होता है। तो वी एक्स 3 वोल्ट और वी वाई जो है वो कितना था, वी वाई है 4.6 वोल्ट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 4.6 -3, तो कितना आ गया, 1.6 वोल्ट। अच्छा अब मुझे बताओ वी एक्स है 3 वोल्ट और वी जी कितना है, बेटा वी जी है 3.8 3.8 वोल्ट। तो अब आप मुझे बताएं ये वोल्ट मीटर जो एक्स जी के इन बिटवीन होगा ये क्या रीड करेगा, 3.8 -3, ये रीड करेगा 0.8 वोल्ट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जो प्योरली आप लोग खुद करेंगे और 3 मिनट का क्वेश्चन होगा, लेकिन दस्ती दस्ती करना है, जल्दी से बनाओ सर्किट और तेज बनाना है, ठीक है, टाइम नहीं लगाना, फटाफट। अब की बार एक सेल है, ये 2 रजिस्टर और ये भी 2 रजिस्टर, लंबा काम नहीं। ये पॉइंट है एक्स, ये पॉइंट है वाई, ये सेल है 10 वोल्ट, ये आर, ये आर, ये 4R, ये 6R। फाइंड रीडिंग ऑन अ वोल्ट मीटर, फाइंड रीडिंग ऑन अ वोल्ट मीटर connected between x y, connected between x and y। एक वोल्ट मीटर हम लगाते हैं एक्स वाई के इन बिटवीन, बताओ रीडिंग क्या देगा, करो जल्दी करो। सिंपल रूल, सेल के नेगेटिव टर्मिनल को 0 वोल्ट कर दिया करो, सेल के नेगेटिव टर्मिनल को क्या कर दिया करो, 0 वोल्ट, क्वेश्चन हो जाएगा। यानी उसके इस साइड पे नेगेटिव साइड, कहीं पे बोल हाँ हाँ, सेल की नेगेटिव साइड को 0 कर दो तो पॉजिटिव साइड क्या हो जाएगी, 10, फिर उससे सॉल्व करो। मेरी बात सुनो, अगर मैं नेगेटिव साइड को 0 कर दूंगा तो हमने रूल क्या सीखा है, जब हम जाएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव के टुवर्ड्स क्या हो जाएगा, वो 10 पॉजिटिव ऐड हो जाएगा ना। तो इस तरफ हो जाएगा 10, यहां पे 10, यहां पे क्या होगा 10, यहां पे क्या होगा 10, बिकॉज इट्स अ शॉर्ट सर्किट। और 0 कहां पे जाएगा, यहां पे 0, यहां पे 0, यहां पे 0, ठीक हो गया। अब मुझे बताओ 0 और 10 का डिफरेंस क्या होगा, 10। तो दोनों पे 10 डिवाइड जब होगा तो आधा आधा हो जाएगा ना, 5 इस पे, 5 इस पे। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी। 4R और 6R ऑलरेडी रेशो में है, तो इस पे आ जाएगा 4 वोल्ट और इस पे कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट। रेशो मेथड से आ सकता है, सीरीज सर्किट में रेशो में डिवाइड होता है। आगे समझ। अब एक्स पे कितना वोल्ट आ रहा है, 5 वोल्ट 10 में से 5 निकाला, कितना आ गया। फिर 5। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर, ठीक है। अब जो मैंने वर्कशीट भेजी हुई है उसमें इसके क्वेश्चन अलग किए हुए हैं, तो पोटेंशियल डिवाइडर वाली हेडिंग के क्वेश्चन आज आपने करने हैं। मैं क्वेश्चंस की सीरीज बता दूंगा, ये वाले क्वेश्चन। अच्छा 10 में से 5 निकाला, कितना आ गया 5। 10 में से 4 निकाला, कितना आ गया 1। 6। तो मुझे बताओ 6। अच्छा 6 और 5 का डिफरेंस कितना आ गया, 1। तो वोल्ट मीटर क्या बताएगा फिर, 1 वोल्ट। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी जिस तरह मैं अभी सिखा रहा हूं ना, ये हम कोई नोट शोट्स नहीं लिख रहे, ये इसको प्रैक्टिस कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी करने का एक ही वे है, प्रैक्टिस, ठीक है ना। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे उतना आपको इलेक्ट्रिसिटी आती जाएगी। और इसका सही तरीका ये होगा कि जो वर्कशीट्स मैंने भेजी हैं उसकी मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा और फिर आप बैठ के करेंगे, जो आप फंसेंगे फिर देखेंगे मैं कैसे कर रहा हूं। और अगर किसी क्वेश्चन को करने के 3 मेथड हैं तो मैं उसके 3 वीडियोस बनाऊंगा। उससे पता है होता क्या है, जब आपको मल्टीपल मेथड्स आते हैं, जब आप पेपर में बैठे ना, तो एक मेथड मैं आपको एज अ टीचर अगर बताऊं, बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूं, बच्चे ने एक सवाल मुझे दिया जो इस साल में आया, डू यू थिंक मुझे वो सवाल पहले से आता होगा। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं सवाल में, इलेक्ट्रिसिटी के सवाल में स्टक हो जाऊं, पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल है, सारे टीचर होते हैं। अगर आपको बहुत सारे मेथड आते तो आप कर लोगे, अगर आपको बहुत सारे मेथड नहीं आते तो फिर आप फंस जाएंगे। जैसे आप जब सोचेंगे तो आप कहेंगे अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो अगर आपका पहला मेथड नहीं लगा तो आपके अल्टरनेट मेथड्स तो होंगे ना, कि या इससे कर लो, या इससे कर लो, या उससे कर लो। वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा। वो फिर उसका उसका ये फायदा नहीं है, उसमें मैं सिर्फ जो पास पेपर्स हैं उसके सोल्यूशन लगाता हूँ। वो मैंने वो कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं किया हुआ, मतलब उसमें ये है कि जो मैं तुम्हें वर्कशीट देता हूँ सिर्फ उसके वीडियोस।
सर सर नोटबुक थोड़ा सा प्रिंट नीचे करना। कर दें। जी बेटा, मेरा ख्याल है कि आप नोटबुक का कह रहे हैं, मैं भेजने लगा। सर वो कल वाली नोटबुक भी जरा भेज दे प्लीज। मैं ओवरऑल भेज रहा हूँ, शुरू से लेके अभी तक। ओके सर। पर पार्ट्स वगैरह रैप कर देते हैं तो वो बाद में नोट पे कभी कभार हाँ, वो नोट पे नहीं होंगे ना तो फिर। उसके लिए फिर वो आप स्क्रीनशॉट लेके हाँ 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 हाँ, करके वो कर इसका सोल्यूशन सोचते हैं। तुम्हारी बात में है वजन। ये मैं इस पे ना दिमाग लगाता हूँ, क्योंकि अगर तुम मेरे नोट्स यूज करते हो तो फिर मुझे इरेज नहीं करना चाहिए। उसका है तरीका। वो बस मुझे ना ना ना, मैं तरीका बताता हूँ। उसका तरीका कार ये है कि मैं ऊपर वाली चीज को ना नीचे कॉपी पेस्ट कर सकूं, मुझे कॉपी पेस्ट करना चाहिए। वो मैं अगली बार अब ख्याल रखूंगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ले लो बेटा, सारी चेयर्स आपकी हैं, ये एकेडमी चलती है आपके पैसों से, जो दिल करता है ले लो। ओहो, सारी सारी चेयर्स ही आपकी हैं बेटा। हमारा घर भी आपके पैसों से चलता है, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? जैसे ठीक है। खर्चे हो रहे हैं लेकिन कहाँ खर्चे हो रहे हैं? क्या खर्चे तुमने देख लिए हैं? खर्चे कौन से देख लिए? तो नहीं है यार, पैसे कोई नहीं है आजकल।